वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 26 सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 9th। और ये वर्कशीट आपकी 2 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और हमारा चैप्टर इसमें जो चल रहा है वो कौन सा है? चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। इस वर्कशीट में प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? सब बच्चों को पता है कि फूलों का रंग अलग अलग और पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है। ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है ये दोहरी झिल्ली वाला यानी डबल इसकी झिल्ली है, कोशिका अंगक है। और ये किसमें होता है? ये केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो देखिए, ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन होता है और यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। ठीक है, पादप कोशिका में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका भंडारण कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स क्या होता है? क्रोमा मीन्स कलर। सो इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। यानी फूलों और फलों का जो अलग अलग सुंदर सुंदर जो रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं हम? हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, उसको जिसमें हरे रंग का होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पत्तियों और पादपों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें हरा होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, बाकी जो कलर होंगे वो क्रोमोप्लास्ट में ही एक तरह से क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। सो क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। सब बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ठीक है, जिससे पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिड है वो दोहरी झिल्ली वाला होता है। ये इसकी बाहरी झिल्ली है और ये इसकी अंदर वाली जो है भीतरी झिल्ली दिखाई गई है। इसके अंदर जो ये खाली जगह है ये सारी ये क्या है? ये स्ट्रोमा है। और इसके अंदर जो है अपना डीएनए होता है, इसका अपना जो है इसका राइबोसोम होता है। और इसके अलावा बच्चों, आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा कोशिका अंग है जिसका अपना डीएनए होता है और अपना उसका राइबोसोम होता है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें हम थाइलेकॉइड कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो चित्र में, ये क्या है? थाइलेकॉइड हैं। इस तरह की जो ये प्लेट्स आपको दिख रही हैं इनको क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। दीदी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? ज्ञान, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो सब बच्चे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण ये जो है पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्रिया है और पौधों के लिए जरूरी है। उनसे हम उनके ऊपर डिपेंड हैं, तो बच्चों ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक, ठीक है, हमने बताया क्लोरोप्लास्ट में कैसा रंग जो है प्रदान होता है? हरा रंग पत्तियों को। तो क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसकी वजह से ये संभव हो पाती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है होता है और जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज, जो कि सरलतम जो है एक तरह से सरलतम फूड आप कह सकते हो, तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। ऑक्सीजन जो है
यहाँ पर निकलती है, और पानी जो है ये भी एक जो है बाई प्रोडक्ट है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। आप नेक्स्ट जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम बच्चों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग क्या है? प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड क्या है? बहुत ही जरूरी प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिका अंगक है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य आपको लिखने हैं। तो देखिए, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? श्वेत तथा रंगहीन, और ये पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक होते हैं, जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि, जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। और जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, जो पत्तियों और पादप को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है? प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो, ये कंप्लीट हम समझ चुके हैं, पहले भी आपने किया हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो कि जीवों के लिए, पादपों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल जो वर्णक है उसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरोफिल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है और कौन सी 2 कोशिका अंगों में उनका अपना डीएनए होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो किसमें होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।